नमस्ते स्वामी जी। ओम नमस्ते जी। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या होता है, क्योंकि एलोपैथी में तो ऑपरेशन होते हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन्स दिए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या विशेषता है जिससे कि व्यक्ति बिना साइड इफेक्ट के स्वस्थ रह सकता है? ऐसा है, समाज में अनेकों चिकित्सा पद्धतियां वर्तमान समय में हो गई है। कारण जो हमारी जीवन शैली थी प्राकृतिक, उसको त्याग दिया। लोग नंगे पैर घुमा करते थे, है ना, हाथों से खूब काम करते थे, तो प्रेशर पॉइंट जितने भी हैं वो अपना भी दबते रहते थे। मिट्टी के ढेलों में घूमते थे खेतों में, तो उससे भी हमारे प्रेशर पॉइंट दबते थे, तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा की आवश्यकता नहीं थी। अब लोग नहीं घूमते तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा करवानी पड़ती है। इसी प्रकार से लोग पहले खान पान का बड़ा ध्यान रखते थे। खान पान का जब ध्यान रखते थे तो बीमारी नहीं होती थी, और अब खान पान का ध्यान नहीं रखते, ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, चाहे तो अंग्रेज लेकर के आए, चाहे यवन लेकर के आए, मुसलमान लेकर के आए, या कुछ भी बाहर से सब चीजें लेकर के जो आए, तो इससे क्या हुआ, हमारा सब विकृत हो गया, यहाँ सब अस्त व्यस्त होता चला गया। परिणाम, एक और फिर चिकित्सा पद्धति ने अपने पैर पसार लिए। जब पैर पसारे तो उसका नाम है एलोपैथी। एलोपैथी की सबसे पहली दवाई गोली जो थी, मेडिसिन, पता नहीं 1824 या कितने में आई है सबसे पहले, ऐसा उसके बाद भी आई हो, ध्यान नहीं मुझे, पूरा देखना पड़ेगा। तो उससे पहले तो एलोपैथी थी ही नहीं, अंग्रेज लोग यहाँ पर लेकर के आए। अब देखा कि इसमें कैरियर बहुत अच्छा है, दवाइयां दो, परहेज बताने की आवश्यकता नहीं है, और बल्कि खिला खिला के दवाई खिलाते। तो उसका परिणाम क्या होगा, रोग जल्दी से ठीक होने वाला नहीं है, दब जाएगा, और दब गया तो फिर और बीमारियां होंगी, और बीमारियां होंगी। तो इसी प्रकार से लोगों ने फिर अपना इसमें कैरियर बनाना शुरू कर दिया। हमारा जो देश है वेदों के अनुसार चला करता है, चलता था। आज भी जो वेदानुयायी हैं, मैं तो नहीं कहता कि वेदों के अनुयायी हैं तो वेदों के अनुसार ही चलते हैं, आयुर्वेद के अनुसार चलते हैं, वे भी ब्लड प्रेशर की दवाइयां पर दवाइयां खाए चले जा रहे हैं। बड़े बड़े ब्रिलियंट पर्सन्स हैं, अब बड़े आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, और ऐसे ऐसे धर्माचार्य हैं जिनके पास में मिलने का समय नहीं मिलता, लेकिन दवाइयों के लिए उनके पास बहुत समय है, खूब दवाइयां खा रहे हैं। तो अब ये एलोपैथी ने अपने पैर पसार डाले। तो इसी प्रकार से ढेरों समस्याएं हैं, और उसके लिए ढेरों पैथियां हैं, ढेरों टेस्ट हैं। अब आपने बात पूछी कि भाई ये तो सब ऐसा करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, सब करते हैं, आप क्या करते हैं? भैया ऐसा है, हम कुछ नहीं करते हैं। हम तो जो व्यक्ति भूल गए हैं उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। भाई तुम मिट्टी से दूर हो गए तो हम आपको मिट्टी के संपर्क में ले आते हैं। आपको जल कितना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसा जल लेना चाहिए, हम आपको जल के समीप ले जाते हैं, जल चिकित्सा करते हैं। पानी के द्वारा कितनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं तो समाज को पता ही नहीं है। वो तो सोचते खाली पीने को और नहाने काम आता है। मिट्टी केवल घर की लिपाई करने के लिए या मकान बनाने के लिए, दूसरे कामों के लिए आती है। अब तो मिट्टी की उपयोगिता वैसे घरों के हिसाब से तो खत्म ही हो गई है, लेकिन मिट्टी से बीमारी ठीक हो जाती है। जब देहात के लोगों को ये पता चलेगा कि मिट्टी से बीमारी ठीक हो जाती है, अरे उनके यहाँ तो बहुत मिट्टी है, तो वे तो झट कभी बीमार हो ही नहीं सकते, और अगर बीमारी हो भी जाए तो मिट्टी से ठीक हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से धूप, अब धूप के कोई पैसे लगते हैं? परमात्मा ने, सूर्य नारायण ने धूप खुली दे रखी है हमको, कितनी बढ़िया ऊर्जा दे रखी है। अब लोग घरों में पड़े रहते हैं, पीले पीले पड़ गए हैं, सफेद सफेद पड़ गए हैं, है ना, लड़कियां भी बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो अब क्या होगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अब विटामिन डी की कमी के लिए फिर आप वो क्या करेंगे, गोलियां खाएंगे? क्या बुद्धिमत्ता की बात है। अरे विटामिन डी के लिए जो उसके सोर्स हैं उसकी ओर जाना चाहिए, नेचुरल जो सोर्सेज हैं उसकी ओर जाना चाहिए, लेकिन हम जाते क्या, गोलियों की तरफ जाते हैं। तो गोलियां तो कैसी भी हो, सब घातक है। तो इसी प्रकार से सूरज की धूप में बैठने का परामर्श नहीं दिया जाता। अगर सूरज की धूप में बैठेंगे तो हो गया बस कल्याण।
कितना बढ़िया आनंद आएगा। आंतों की शुद्धि करो, आमाशय की शुद्धि करो और उससे भैया और सूरज की धूप में बैठो, फिर तो आपके जीवन के कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार से मिट्टी, पानी, धूप, हवा, अब शुद्ध वायु में हम शुद्ध ऑक्सीजन के मध्य में हम आपको अभ्यास करवाते हैं और ऐसा अभ्यास करवाते हैं व्यक्ति जीवन भर नहीं भूल सकता। जो भी मेरे पास एक बार आया है वो कभी नहीं भूलता और आने के बाद वो कई कई चक्कर उसने लगाए, इसलिए नहीं कि बीमार होकर के आया है ना, वो इसीलिए आता है कि गुरुजी के सानिध्य में रहेंगे, एक सप्ताह गुरुजी के सानिध्य में बिता करके आएंगे। तो हमारे बहुत सारे ऐसे भद्र पुरुष हैं, भद्र लोग हैं, जो कल्याणकारी हैं और हमारे चाहने वाले हैं, जो समय समय पर अपने दर्शन देते रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि एक बार मेरे पास आने के बाद दोबारा आप मत आइए ना। समाज बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, नए नए लोग आने चाहिए, पर भी आओ लेकिन बीमार होकर के मत आओ। आओ हंसी खुशी आओ, प्रसन्नता के साथ आओ। शरीर का शोधन कराने के लिए सप्ताह भर के लिए, 10 दिन के लिए ऐसे आओ, लेकिन बीमार होकर के आने की आवश्यकता नहीं है। और हो भी गए हैं तो चले आओ, ऐसा भी नहीं कि आना ही नहीं है तो चले आओ, और कहां जाओगे। तो इसी प्रकार से अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, ये जीवन शैली है। पेट पर मिट्टी लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं, सिर पर लगाते हैं, घुटनों पर लगाते हैं, बुरे शरीर पर मिट्टी का लेप करते हैं, कटी स्नान दिलाते हैं, फुटबाथ दिलाते हैं, है ना, उष्णपाद स्नान कराते हैं, अनेकों प्रकार के स्नान करवाते हैं। आप अपना जो नाम है व्हाट्सएप पर भेजिए लिख करके। जब आप लिख करके भेजेंगे तो उसमें एक मैसेज आएगा बहुत बड़ा, शायद आपके पास कई लोगों के पास पहुंच भी गया होगा। उसमें हमने सब बता रखा है। एक सज्जन ने पूछा क्या शुल्क लेते हैं? अरे इतना बड़ा मैसेज भेज रखा है, रीड मोर पर पढ़ेंगे और मैं मुझसे पूछेंगे, पूरा मैसेज एक बार पढ़ना चाहिए। जब मैसेज पढ़ोगे, इसके भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा मैसेज डालने का हम प्रयास करेंगे और उसमें क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, वो सब का सब उसमें दिया होगा। तो एक बार अवश्य पधारिए। और मैं यहाँ पर अभी जो खड़ा हूँ तपोभूमि आश्रम में ही खड़ा हूँ, यहीं पर। चूंकि आज हम आए थे कुछ वीडियो बनाने के लिए, कुछ आपको संदेश देने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ पर शिविर होने वाला है, इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। बस अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे नीचे अपने कुटिया पर, नीचे आश्रम में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम।